माफी दरगाह नबी करीम कदम रसूल सराय बोतला आगरा के 5 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक का आगाज किया गया। माफी दरगाह नबी करीम कदम रसूल पर एहरारी झंडा और चिराग रोशन किया गया। उसके बाद हुजूर की दरगाह में सलाम पेश किया गया। उर्स जो 5 दिन का उर्स बनाया जा रहा है उसका आगाज हुआ है। ये परचम लहराया गया, परचम को फहराया गया है। परचम फहरा के हज कमेटी के मेंबर हैं वो उनके द्वारा इस परचम को फहराया गया है और फहराने के बाद इसका आज से उसका आगाज हो गया है। मैं ताला बजा सकता हूँ, यहाँ पर दीप जलाया जा रहा है लाखों के हिसाब से। देखिए जिस तरीके से जिनकी मान्यता होती है, जिनकी मन्नत आती है, वो दीप जलाते हैं। वो दीपों को जला के उसकी मन्नत पूरी करते हैं। अपनी जिस साल मन्नत होती है उस साल आगे दीप जलाते हैं हमें। और मैं मजार शरीफ के अंदर का मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप देखिए, मानकर देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ है मजार शरीफ के अंदर। यहाँ पर जो मैन परचम है, जिस मैन दीप है, वो दीप जलाया गया है। यहाँ पर उस दीप को जलाने के बाद सारे दीप जलाए गए हैं और आगरा के अंदर ये उर्स 5 दिन मनाया जाएगा, जिसके अंदर आज आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका जो 1500 साल पूरे होने जा रहे हैं, जो 1500 साल का उर्स होने जा रहा है, वो 5 तारीख को आगरा के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज उसका आगाज हो गया है। मैं अनीस खान, प्राइम न्यूज़ आगरा से। इस वक्त आगरा के हम दरगाह नबी सराय के अंदर मौजूद है, जहाँ पर आज का जो उर्स का आगाज जो है वो झंडा रोपण से होकर और ये चिराग जो जलेगा इस चिराग से होगा। मैं दिखाना चाहूंगा, चिराग है जो इस चिराग से शुरुआत होगी, मगर इस चिराग के बाद में जो चिराग जलेंगे वो चिरागों की संख्या हजारों के हिसाब से होगी। ये नहीं मालूम कितने हजार होंगे, 10-20 हजार हो सकते हैं, 20-20 हजार होते हैं, 50 हजार भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो मान्यता है लोगों की, मानने वालों की, इन चिराग को जलाने के बाद में चिराग की जो मन्नत आती है, मन्नत के बाद में जो लोग चिराग जलाने आते हैं हर साल, वो चिराग की तादाद बढ़ती जाती है। हर साल जो श्रद्धालु आते हैं और हर साल की तरह यहाँ पर चिराग बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर हर धर्म और हर जाति के लोग, या चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म के जाति के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। वो मन्नत पूरी होती है, उसके बाद वो चिरागों को तादाद बढ़ती जाती है लगातार हर साल की तरह। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, महिलाओं से लेके जेंट्स से लेके हर समाज और धर्म के लोग हैं। हिंदू महिला भी है, मुस्लिम महिला भी है, हर धर्म जाति के लोग यहाँ मौजूद है। मान्यता यह है लोगों की कि जब चिराग जलता है, देखिए चिराग आ रहा है, चिराग एक बगल वहां से चल दिया है, तो अब यहाँ पर चिराग जलाया जाएगा। यहाँ के गद्दे नशीन जो है वो चिराग को जलाने के लिए इस वक्त जो मजार शरीफ है वहां लेके आ रहे हैं। देखिए तादाद लोगों की काफी तादाद है, आस्था लोगों की। जिस तरीके से उसके लिए जो 5 दिन का ये उर्स है, आज से ये इसका आगाज होने वाला है। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि कितने लोग हैं इसके साथ में। उसका जो आगाज किया गया जी, आज 5 रोजा उर्स का पहला दिन है, जिसमें जश्न चिरागा, परचम कुशाई और कुरान खानी के साथ ये एक ही दिन में 3 प्रोग्राम होते हैं। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज के हमारे मेहमान खुसूसी यानी कि मुख्य अतिथि जनाब सैयद अली वारसी साहब, जो कि मौजूदा हज कमेटी के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश के। और जैसा कि मैं परचम कुशाई से पहले कह चुका हूं कि ये आले रसूल हैं, इनकी ताज़ीम हम पर वाजिब है। और इसी वजह से हमने कहा कि कदम रसूल में जश्न मनाया जा रहा है। इनके नाना के कदम हैं, उनके कदम के निशान हैं ये, क्यों ना इन्हीं के हाथ से परचम कुशाई कराई जाए। इसलिए हमने पुरखुलूस गुजारिश करके, इनसे भी, इनके वालिद से भी गुजारिश करके तब हमने इनको यहाँ बुलवाया है। और ये इन्होंने भी हमारी हौसला अफजाई की और इस जर्रा नवाजी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप इतनी लंबा सफ़र करके इस नाचीज के बुलावे पर दरगाह कदम रसूल में तशरीफ़ लाए और हम सब का हौसला बढ़ाया। परचम कुशाई करने के बाद इस बार की परचम कुशाई का कुछ अलग ही रंग है।
हर साल होती है परचम कुशाई, लेकिन इस बार की परचम कुशाई का अलग रंग इसलिए है कि नाना के जश्न की परचम कुशाई नवासा कर रहा है। आज हम आगरा आए और आगरा के जनता का जो उत्सव मनाया जा रहा है, मैं कादरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हमारे बड़े हैं, हमसे तो क्या हमारे वालिद से इनका ताल्लुकात है, मगर इन्होंने जिस तरीके से मुझे अपने बच्चे की तरह माना है और इतनी मोहब्बत दी है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसका शुक्रिया उनको तहे दिल से करना चाह रहा हूँ। और जो ये मुहिम चला रहे हैं, जो कौमी एकजहती की सबको एक साथ लेके, आज के वक्त में हम लोगों को इसी चीज़ की खास ज़रूरत है कि सब लोग एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें करें, और ताकि जो आज के टाइम में हमारे मुल्क के हालात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। और मैं चचा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तो इनके बेटे की तरह हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ऐसे मौसम में और ऐसे बरसात में इतनी भीड़ और इतनी मजमा जो इकट्ठा किया है, उसका बड़ा ही अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं खासकर जब चचा ने मुझसे कहा कि आपको देवा शरीफ जाना, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और मैं देखूँगा भी, और मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि ये जो मुहिम चचा चला रहे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, और मैं अभी हाजिरी देने भी जाऊँगा। और चचा का बड़ा शुक्रिया है, और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और प्यार दिया, इस्तकबाल दिया, उसका बहुत शुक्रिया। मुन्नालाल बघेल बोदला। बघेल जी, आप यहाँ पर इस वक्त मेले का आगाज हुआ है, आज 5 दिन का मेला चलेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कब से शुरू हुआ है? मैं तो यहाँ बचपन से, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है और हम लोगों को जन्म से ही यहाँ पे, बचपन से ही आते रहते हैं और श्रद्धा है। अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है हमारे घर में, मैं मुन्नालाल बघेल बोल, जब भी हमारे यहाँ कोई बच्चा भी होता है तो उसके लिए चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। मान्यता है, मानते हैं, मुरादें पूरी होती हैं हमारी, उसी में है हम लोगों को। यहाँ अभी जो सोमनाथ महादेव मंदिर भजन धर्मशाला है बोदला, तो ये रोड पे ही गेट पे, वहाँ से 101 मीटर की चादर शुरू से चली आ रही है और बड़ी जोर से निकलते हुए आते हैं सम्मान के साथ। लेकिन श्रद्धा इतनी है हमारी, ये लोग आज देखा जा रहा है नफरतें बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, भाईचारे को खत्म करते जा रहे हैं लोग, और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की तरह हो रहा है। आप इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज यही दूंगा कि वो केवल चातन की चांदनी फिर मेरी बात होती है। मुन्नालाल बघेल कह रहा है ये समझिए आप मेरी बात को। क्यों कि जब लोगों को ये मालूम है, जब उनकी जरूरत पड़ती है तो लोग उनके घर पे जाकर के पहुंचते हैं। अब ये आप दिखा ले रहे हैं कि नहीं हम साहब कौन नहीं है, मैं मानता हूँ। अगर यही चीजें सोचे रही आगे तो हम लोगों में अपने आप ही लोग समझेंगे कि हमें भड़का रहे हैं या नहीं है। समझदार लोग तो कोई नहीं भड़कता है। हमारे यहाँ तो कभी झगड़ा हुआ है ना होता है। वो हिंदू मुस्लिम मिलकर के मेला लगाते हैं। आप देखिए 12 वफात को हम लोग कितनी स्टॉलें लगेंगी, कितने लोग यहाँ पे आएंगे और हम सब लोग मिलकर के करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कोई नफरत की बात नहीं है आगरा से। मेरा नाम मंजीत कौर है। मंजीत कौर जी, आप सिख समाज से हैं, तो क्या है आप यहाँ आप मज़ार पे आए हैं, क्या मान्यता है? हम दिल्ली रहते थे, दिल्ली से यहाँ अब रहने लगे हैं, अब फिर वापस शिफ्ट होंगे वहाँ पर ये है कि हम यहाँ पे 1 साल से आ रहे हैं। जो घर की थोड़ी परेशानियां थी, हमारी परेशानियां हल हो रही हैं। बस सरकार रहम करे हमारे ऊपर, बस ये मेहर बनाई रखे, परिवार में एकता, सब ठीक रहे, सब कुछ। इसलिए हमें अच्छा लगता है यहाँ आके। मुस्लिम करते हैं और भाईचारे का पूरा दुरुपयोग करते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। देखो, भगवान ने एक रूप में बंदे को भेजा, ये तो हमने अलग अलग धर्म बना दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सब एक है।